jungle. किस संबंध में प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम कब आयोजित किया जा रहा है? ये एक एसोसिएशन है नॉर्थ इंडिया गायनकोलॉजिस्ट फोरम, तो इनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। ये 3rd एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ झांसी में ऑर्गेनाइज करी जा रही है। ये 19 और 20 जुलाई को सरोवर पोर्टिको होटल में ऑर्गेनाइज हो रही है। जो इस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर हैं उसमें यूपी चैप्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया गायनकोलॉजिस्ट फोरम और डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स एंड गायनी मेडिकल कॉलेज झांसी और फॉक्सी झांसी, तीनों लोग कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें नॉर्थ इंडिया के 7 स्टेट से डिफरेंट प्रोमिनेंट जो गायनकोलॉजिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक जो डेलीगेट्स के रजिस्ट्रेशन हुए लगभग 300 हो चुके हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 450 से 500 डेलीगेट्स उस दिन प्रेजेंट होंगे। इसका पर्पज़ ये है कि जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जो इस फील्ड के ऑप्स एंड गायनी के, उनको बुलाया गया है। ये अलग अलग स्टेट से यहाँ आ रहे हैं, वो अपने व्याख्यान देंगे। 1-2 वर्कशॉप्स भी होनी है जिसमें जो और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, डेलीगेट्स होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्कशॉप होगा, उनके व्याख्यान होंगे। नए जो बडिंग हमारे गायनकोलॉजिस्ट हैं उनको इंटरेक्शन भी बड़े प्रोमिनेंट लोग जो हैं जो इस फील्ड के मास्टर हैं उनसे इंटरेक्शन का भी मौका मिलेगा। और इससे एकेडमिक फीस्ट है एक तरह से, जिसमें सभी को अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा जी। और बहुत स्टूडेंट्स भी हैं जो ये कोर्स पीजी कर रहे हैं ऑप्स एंड गायनी में, और बहुत फैकल्टी भी हैं। तो ये लोग अपने अपने पेपर जो उन्होंने अपने काम किए हैं अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग चीज़ों के लेके, वो अपना अपना रिसर्च पेपर को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और दूसरे को रिसर्च पेपर जो प्रेजेंट होगा उससे भी उनको अपने एक्सपीरियंस मिलेगा जी। इससे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा ये शोध कार्य होने के बाद जो प्रेजेंटेशन आप लोग? देखिए, आप भी जानते हैं कि मैटरनल माँ का हेल्थ, मैटरनल हेल्थ और बच्चे के हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है किसी भी समाज के लिए। प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी के टाइम डेथ हो जाती है, तो इस कॉन्फ्रेंस से यहाँ के लोग यहाँ के ये मैसेज जाएगा सोसाइटी में, लोग जागरूक होंगे कि क्या सावधानियाँ करी जाएँ, क्या नहीं करी जाएँ, डिलीवरी कहाँ कराई जाए। और हमारे जो गायनकोलॉजिस्ट हैं उनको भी इस कॉन्फ्रेंस से उनकी स्किल बेहतर होगी, नॉलेज बेहतर होगी, जिससे वो ये चीज़ें और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सोसाइटी के लिए। बच्चे की मृत्यु दर में और माता की मृत्यु दर में कमी आने की जी जी, अभी जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और का प्रोग्राम चल रहे हैं और एक अच्छे पैटर्न पे लगभग पिछले 10 वर्षों में इसमें कमी आई है, तो इसी क्रम में एक उठाया गया कदम मानिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड में ये पहली बार ये NIGF की कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई जा रही है जी। सभी को नमस्कार, इस क्षेत्र की बहनों को मेरा नमस्कार एवं आपको धन्यवाद। हम लोग 19 और 20 जुलाई को 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसमें पहला दिन 19 जुलाई को वर्कशॉप रहेंगी। 2 वर्कशॉप हैं। सुबह के समय होगी क्रिटिकल ऑब्स्टेट्रिक केयर की वर्कशॉप, जिसमें जो प्रसूति रोग में जो गहन और ICU केयर की ज़रूरत पड़ती है जिन प्रसूताओं को, उनको कैसे हम बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्वक सेवाएं दे सकते हैं, उस पर हमारा एक गहन कार्यशाला का आयोजन होगा। शाम के समय सिजेरियन सेक्शन की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, उसकी जटिलताओं को कैसे कम किया जाए, इस विषय पर हम दूसरी कार्यशाला करेंगे, जिसका उद्देश्य रहेगा कि शल्य क्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाना और कम से कम सिजेरियन सेक्शन करना। तो इन लक्ष्यों के साथ हमारा ये पहला दिन रहेगा। दूसरे दिन फिर कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर एक हमारी थीम है और दूसरी हमारी थीम है यूथ हेल्थ पर। ये दोनों ही विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों की जो एक चाह है कि कैसे मातृ मृत्यु दर और एवं किशोरावस्था की जो हेल्थ है उसको हम अच्छे से अच्छा कर सकें और उनको हम जटिलताओं से बचा सकें, उसके लिए जो सभी के जो संभव प्रयास हैं, उसी दिशा में ये हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है एक कदम है। और हम लोग सभी प्रधानमंत्री जी के सपने, मुख्यमंत्री जी के सपने एवं हमारे जो शासन प्रशासन के जो सपने हैं, उन सभी को एक तरह से हम लोग उसको साकार करने की हम प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि हम 2 वर्कशॉप और 1 दिन कॉन्फ्रेंस के जरिए हम यहाँ के पेरिफेरी के सभी डॉक्टरों को, जिसमें कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारी हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स हैं
और जो भी चिकित्सक हमारे दूर दराज के इलाकों में जो कार्य कर रहे हैं उनको बुलाना है, ताकि वो इन नवीन जो टेक्निक हैं, सूक्ष्म ज्ञान है, उस सब का उनको ज्ञान प्राप्त हो सके, एवं जो हमारी गाइडलाइंस जो यहाँ रिलीज़ होंगी उन गाइडलाइंस को वो समझें और उस गाइडलाइंस को वो अपने उसमें पर्चे में उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा कि हमारी जो दूर दराज की जो बहनें हैं उनको नवीन पद्धति का लाभ मिलेगा और उनको इस बात की शिकायत नहीं होगी कि हमने मतलब लोकल में हमने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं जी को हाँ कि हमने मतलब अपनी छोटी जगह पर दिखाया। हम वो छोटी जगह को भी सशक्त करना चाहते हैं ज्ञान के माध्यम से, और ज्ञान दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के बिल्कुल चिकित्सकों को हम बिल्कुल सक्षम बनाना चाहते हैं। और वो जब नवीन पद्धति के हिसाब से अपनी जो कार्य योजना को करेंगे और जो पद्धति से उन इलाज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो स्वास्थ्य का सुधार है वो रूट लेवल से शुरू होगा, जिससे हमारे समाज का, हम सबका कल्याण होगा। इसी कल्याण भावना के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार मैडम, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्या चौधरी, इस कॉन्फ्रेंस की जॉइंट सेक्रेटरी। ये कॉन्फ्रेंस है NIGF नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम। इसमें सारे नॉर्थ इंडिया के जो 7 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया है। इस एसोसिएशन का काम है जैसे एकेडमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना और जो नए गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेन करना और उनको अवेयर करना। तो जैसे और सोसाइटीज़ होती हैं ऐसे ये भी एक नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिकल फोरम है और हमारे यहाँ पे अभी उसकी 3rd एनुअल कॉन्फ्रेंस इस साल हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ मिलने वाला है? ये कॉन्फ्रेंस, कोई भी सेमिनार जो कॉन्फ्रेंस होती है, अधिवेशन, सारे इसमें एक सब्जेक्ट, एक विषय को लेके उस पर पूरी चर्चा होती है, सारे उसमें पूरा डिस्कशन होता है। जो अनुभवी डॉक्टर्स होते हैं उनका डिस्कशन होता है, जिससे कि आजकल जो जो भी गाइडलाइंस आ रही है, जो नई नीतियाँ बन रही है, उनका पूरा डिस्कशन होता है, जिससे कि हम लोग अपनी एक नॉलेज को एक तरह से अपडेट करते हैं कि हर साल जो पूरी दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका हमें पता चले और वो हम अपने को अपडेट रखें। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। इससे क्या लाभ मिलने वाला है? आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? आम जनता को जब डॉक्टर अच्छा ट्रेंड होगा, डॉक्टर की नॉलेज अच्छी होगी, तो वही नॉलेज के साथ वो पेशेंट को भी ट्रीट करेगा। उसी के लिए अवेयर करते हैं हम। पूरे कॉन्फ्रेंस की थीम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो उच्च जोखिम गर्भावस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं वो है, और किशोरावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल। ये 2 मेन सब्जेक्ट हैं जिसके लिए मेरे ख्याल से हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा इसके पीछे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हर जगह पूरे ज़िले के CMO और इवन DM पूरे मीटिंग लेते हैं कि जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनकी देखभाल ढंग से हो, जिससे कि मातृ मृत्यु दर कम हो सके। और पूरे एक देश का जो डेटा जाता है, पूरा देश विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मातृ मृत्यु दर पे निर्भर करता है। वो अगर कम होगी तो हमारा देश एक अच्छी तरक्की कर रहा है और विकसित देशों की सूची में आ सकता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ये कॉन्फ्रेंस सफल हो और ये इस लाभ को अधिक से अधिक लोग जो है, अधिक आपके स्टूडेंट फॉलो अप करें और दूर दूर तक इस इलाज के द्वारा सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर CP अग्रवाल हूँ। मैम, ये जो सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार का मूलभूत किस मद्देनज़र आप लोग ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है? जैसे आपको पता है कि ये सेमिनार नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की तरफ से किया जा रहा है। इसमें नॉर्थ इंडिया के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीनियर्स, एक्सपीरियंस्ड, अपने क्षेत्र के स्टैलवर्थ गायनेकोलॉजिस्ट भाग लेंगे और वो अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने तकनीकों को, उन्होंने किस तरह से, किस चीज़ में क्या फ़ायदा देखा, किस चीज़ से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का 2 मेन थीम होता है। जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है ना, एक ये गायनी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके 2 थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो एडोलसेंट हेल्थ, क्योंकि अगर एडोलसेंट हमारी शिक्षित होंगी, हमारी वो हेल्दी होंगी, तो वो एक हेल्दी मदर बनेंगी और एक हेल्दी बच्चे को जन्म देंगी और एक हेल्दी फैमिली बनाएंगी। और दूसरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क वो हुआ जिसमें प्रेगनेंसी के साथ साथ, जैसे प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जटिलताएं आती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उन
उन कॉम्प्लिकेशंस को हम समय रहते जल्दी कैसे पकड़ें और उसको समय से कैसे इलाज करें, ताकि हम एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी बना सकें। मतलब उनका जन्म जब बुंदेलखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला ज़रूर मिलेगा इसका लाभ। और बुंदेलखंड में जितने डॉक्टर्स हैं, जितने गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जब ये इस कॉन्फ्रेंस को में आएंगे तो वो उनको समझेंगे कि हम ग्राउंड रूट लेवल पे कैसे अपने इन्हीं रिसोर्सेज से इन्हीं जगह पे बस मरीजों को देख के मातृत्व मृत्यु दर को कम डेफिनेटली कम करने में कमी आएगी। धन्यवाद।